जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह स्वप्न शास्त्र के बारे में है। वैदिक काल से ही स्वप्न शास्त्र को साथ ही लेकर चला गया है। अगर आप वेदों की बात करें, आप 18 पुराणों की बात करें, आप उपनिषद की बात करें, ब्राह्मण और आरण्यक की बात करें, आप श्री भागवत महापुराण की यदि बात करें, आप सिद्धों और महात्माओं की बात करें, हमारे गुरुदेव की बात करें, हमारे अवतारी पुरुषों की बात करें, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, स्वप्न शास्त्र के बिना हमारा कोई भी ग्रंथ पूरा नहीं होता है। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह अग्नि पुराण में स्वप्न शास्त्र के संबंध में स्वयं अग्निदेव ने वशिष्ठ आदि ऋषियों को स्वप्न के संबंध में क्या बतलाए उनके फल, क्या बतलाए उनके महत्व, किस किस समय पर कौन कौन सा सपना देखने पर उसका परिणाम हमें कितने दिन में कैसा मिलने वाला है, ये सब कुछ अग्निदेव ने स्वयं अपने मुख से वशिष्ठ शौनक आदि ऋषियों को बतलाया था। विज्ञान भी हमारी अचेतन मन की उस अवस्था को अब स्वीकार चुका है जिसमें व्यक्ति कुछ ऐसी स्थिति में होता है, सोते समय उसकी स्थितियां कुछ इस तरह की होती हैं कि उसकी छठवीं इंद्रियां जागृत होकर, उसके प्रारब्ध कर्म, उसकी सिद्धियां जागृत होकर उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति को आने वाले समय का, बीते हुए समय का, वर्तमान समय में चल रहे जो कार्य है उनका निर्णय सुना देती है। आपका आगामी भविष्य कैसा रहने वाला है, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको उस चीज में सफलता मिल पाएगी, आपके घर में वंश वृद्धि होने वाली है, कोई शुभ कार्य संपन्न होने वाला है, आपको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है अथवा हानि होने वाली है। प्रभु की ओर से स्वप्न शास्त्र के माध्यम से हमें बिना किसी के पूछे, बिना किसी के जाने, घर बैठे ही यह जानने का मौका मिलता है कि हमारा आने वाला समय अब कैसा होने वाला है। ईश्वर अपने भक्तों को कुछ ऐसे संकेत स्वप्नों के माध्यम से देता है जिनको यदि व्यक्ति जानता हो, व्यक्ति उनको समझे, किसी अच्छे पंडित से जाके पूछे अथवा स्वयं स्वाध्याय करके पुराणों से उनको अर्थ को यदि जानने की चेष्टा करे तो व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य को भली भांति से जान सकता है। मेरी समझ में मैं नहीं मानती कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बिल्कुल नास्तिक हो, विज्ञान को ही मानने वाला हो, तर्क बुद्धि ही जिसकी हो, लेकिन वो स्वप्न न देखता हो। बेशक हो सकता है कि वो स्वप्न के फलों को न माने, लेकिन यदि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म को मानते हैं, तो आप किसी भी प्रकार स्वप्न शास्त्र को झुटला नहीं सकते हैं। विज्ञान द्वारा जो चीज सिद्ध की जा चुकी है, हमारे अध्यात्म जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक है वह भी सिद्ध करता है कि स्वप्न शास्त्र कुछ है। हमारे गुरुदेव मानते हैं, हमारे सिद्धों के द्वारा कहा गया है कि जब व्यक्ति के शरीर में जो 7 चक्र हैं उनकी शुद्धि की परंपरा शुरू हो जाती है, जब उनकी शुद्धि की स्थितियां होने लगती हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति के स्वप्न फलित होने लगते हैं। व्यक्ति का जो अवचेतन मन है वह स्वयं बताने लगता है, उसके सामने कुछ ना कुछ प्रकट करने लगता है, या हम बहुत अधिक इंटेंसिटी से, हम बहुत ज्यादा गूढ़ता से यदि हम किसी विषय में उतर जाते हैं और उसका चिंतन करते हुए यदि रात्रि को सोते हैं तो ईश्वर हमें अवश्य ही उस विषय पर कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। तो आज मैं यहाँ अग्नि पुराण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, महाभारत के अनुसार छोटे छोटे स्वप्न से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आई हूँ जिसके द्वारा आप जान सकें कि कौन से स्वप्न शुभ होते हैं, कौन से स्वप्न अशुभ होते हैं, कौन कौन से सपनों का क्या फल आपके जीवन में हो सकता है, किस समय पर देखे गए सपने कितने समय बाद जाकर प्रभाव दिखाते हैं, तथा यदि आपको अशुभ स्वप्न आए तो किस प्रकार आप उसका शमन कर सकते हैं, किस प्रकार आपके द्वारा उसकी शांति की जा सकती है। साथ ही यदि आपको शुभ सपना आए तो किस प्रकार आप उसके पूर्ण फल का उपभोग कर सकते हैं। ये सभी चीजें हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में बहुत पुराने समय से ही लिख दी गई थी। बस दुख है कि हम उनसे दूर होने के कारण कष्ट पाते रहे लेकिन उनको जान नहीं पाए। तो ये सारे शुभ और अशुभ स्वप्न के विषय में बताने से पहले मैं आपसे अपना अनुरोध प्रकट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने शुभ चिंतकों तक इस चैनल को पहुंचाइए लिंक के माध्यम से। शुभ चिंतक
आपके लिए बताएं, आप उनके लिए बताएं, मेरे पास कमेंट भेजिए। आपको अगर कुछ भी मुझसे पूछना हो, स्वप्न से संबंधित अथवा किसी अन्य टॉपिक से संबंधित आप कोई सवाल करना चाहें, आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अब अपने टॉपिक पर आती हूँ। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं अशुभ स्वप्नों से। कौन कौन से हैं वे स्वप्न जिनको देखना हमारे जीवन में शुभ नहीं माना गया है? तो मैं आपको बताती हूँ कि मस्तक पर यदि आपके बर्तन रखा हुआ है और रखा हुआ बर्तन यदि टूट जाता है तो वह स्वप्न आपके लिए शुभ नहीं है। अपने बालों का मुंडन होते देखना, अन्यथा किसी और के बालों का मुंडन होते हुए देखना, नग्न होना, गंदे वस्त्र धारण करना अथवा धारण किए हुए वस्त्रों का गंदा हो जाना, शरीर में उबटन लगाना, कीचड़ में फंसना, ऊंचाई से गिरना, अपना या किसी का भी विवाह होते देखना, किसी को गीत गाते हुए देखना, नाचना, गाना, हंसना, झूलना, किसी से लोहा लेना, लोहे की वस्तु किसी से ग्रहण करना, सूर्य, चंद्रमा, घर इत्यादि को गिरते हुए देखना, देवता, ब्राह्मण, सुहागन स्त्री, गुरु अथवा कन्या को क्रोध में देखना, आकाश में उत्पात देखना, किसी से गले मिलना, मैथुन करना, अपने अंगों को कटे हुए देखना, गोबर, कीचड़, स्याही इत्यादि से मिश्रित जल से स्नान करना, उल्टी करना, दक्षिण दिशा की ओर भागते हुए जाना, सड़े हुए फल अथवा सड़े हुए अनाज देखना, खुद के घर में स्वयं को झाड़ू लगाते हुए देखना, लाल चंदन लगाना, इन सब स्वप्नों को अशुभ कहा जाता है। और भी कोई स्वप्न यदि आपको आया हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका भी विवरण आपके लिए अवश्य ही बताऊंगी। यदि आप अपने पितरों को नाराज देखते हैं, किसी देवालय की ध्वजा को यदि आप गिरते देखते हैं, परेशानी का कारण होता है। यदि आपको अशुभ स्वप्न होते हैं, जब आपको लगता है रात्रि में आपकी नींद खुल गई है, आपको अशुभ स्वप्न आया है, तो स्वप्न को देखने पर आपको पुनः सो जाना चाहिए। यदि उस समय आप गायत्री मंत्र का जाप कर सके, हनुमान चालीसा बोल सके, थोड़ा सा जल ग्रहण करके यदि आप उस समय सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस अशुभ स्वप्न का शमन हो जाता है। कोई सा भी स्वप्न हो, शुभ हो अथवा अशुभ हो, कितने समय पश्चात वह फल देता है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सपने होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक शुभ होते हैं। आगामी समय में हमारा भविष्य शुभ होने वाला है, हमारे घर में वंश वृद्धि होने वाली है, धन संपत्ति आने वाली है, प्रॉपर्टी हमारी जिंदगी में आने वाली है, हमारे घर में हंसी खुशी का माहौल होने वाला है। कोई भी मांगलिक कार्य यदि हमारे घर में संपन्न होने वाला होता है, हमारे गुरु, हमारे घर के देवता, हमारे पितृ यदि हम पर प्रसन्न होते हैं तो वे स्वप्न के माध्यम से हमें बताते हैं कि हम अभी प्रसन्न हैं और आपके जीवन में यह मांगलिक कार्य होने वाला है। तो कौन से हैं वे शुभ स्वप्न, उनको मैं आपको बताती हूँ कि सपने में पर्वत देखना, महल देखना, हाथी, घोड़ा, बैल पर चढ़ना, ये सब शुभ होता है। आकाश में नक्षत्रों को चमकते देखना, फूल खिले हुए देखना, वृक्ष इत्यादि को चमकते हुए देखना बहुत शुभ होता है। अपने अथवा किसी के बालों का सफेद होते हुए देखना, स्वयं की अनेकों भुजाएं और अनेकों सिर देखना, सफेद धुले हुए वस्त्र धारण करना, सफेद रंग के आभूषण और माला इत्यादि धारण करना भी शुभ होता है। ध्वजा फहराना, ध्वजा का आलिंगन करना, बहते जल में नहाना, खीर खाना, मांस खाते हुए देखना व खून से नहाना, शराब पीना, अग्नि में खुद का, किसी व्यक्ति का अथवा घर का जलते हुए देखना, देवता, ब्राह्मण, गुरु, सुहागन स्त्री अथवा कन्या को मुस्कुराते हुए देखना, किसी को आशीर्वाद देते हुए देखना, अपने स्वयं के सिर में छेद देखना, स्वयं की मृत्यु देखना, किसी अन्य की मृत्यु देखना, शंख बजाना, पहाड़, घर, सीढ़ी अथवा किसी भी वाहन इत्यादि पर चढ़कर ऊपर की ओर जाना, जोर जोर से रोना, घी पीना तथा विष्ठा जिसे हम गंदी चीज मानते हैं उसका लेप यदि आप शरीर पर लगा रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फलदायी होता है।
घर में यदि कोई फलों का टोकरा लेकर आपके स्वप्न में आता है, अनाज की बोरियां लेकर आता है, मेवा अथवा मिष्ठान लेकर आता है, श्रीफल यदि आपके घर में लेकर कोई प्रवेश करता है स्वप्न में, मेहतरानी जिसे कहते हैं कि झाड़ू लगाने वाली या धोबिन अथवा किन्नर आपके घर में प्रवेश करता है मुस्कुराते हुए, तो उसको भी आपको शुभ स्वप्न ही मानना चाहिए। स्वप्नों के संसार को हम झुटला नहीं सकते हैं। हर चीज में हमारे अवतारी पुरुष, यदि आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, श्री रामचंद्र अवतारी पुरुष थे, वह उनको भी स्वप्न आता था। उन्होंने भी अपने स्वप्न के फलों को वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से पूछा था और उनके संबंध में उपाय भी किए थे। अब मैं आपको बताती हूं कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक शुभ सपने आते हैं अथवा अशुभ सपने आते हैं, शुभ सपनों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अशुभ सपनों के प्रभाव को घटाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि यदि आपको अत्यधिक अशुभ सपने आते हैं, लगातार आपको अशुभ सपने आते जा रहे हैं और यदि उनकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही है कि आप जब सोते हैं तभी आपको अशुभ सपने आते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके समय में, आपके ग्रहों में कोई ना कोई कमी चल रही है। तो किस तरह करें उनका निवारण? सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूं कि यदि आप स्वप्नों से अत्यधिक परेशान हैं तो आपको 40 दिन बजरंग बाण का पाठ सिर्फ इसी उद्देश्य से संकल्प लेकर करना चाहिए या किसी योग्य पंडित से करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कुछ छोटे उपाय चाहते हैं तो जब भी आपको सपना आने का ऐसा लगे कि भाई मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ और मुझे नित्य ही बेकार सपने आते हैं, तो आप सोते समय अवश्य ही 3 से 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोएं। हनुमान चालीसा भी आप बोलकर सो सकते हैं। अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र, अपने इष्ट देव के मंत्र के 5-11 माला करके अथवा जाप करके आप सो सकते हैं। रात के समय सोते समय आपको अपने सिराने जल का लोटा रख के वरुण देव से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वरुण देव, मुझे अशुभ सपने आते हैं, इन अशुभ सपनों का प्रभाव इस जल के लोटे में चला जाए। ताम्र पात्र का, तांबे का वह लोटा हो और सुबह उठकर आप अपने सिराने रखे हुए उस जल के लोटे को किसी भी वृक्ष में अथवा मिट्टी में कहीं इस तरह से डाल दें कि वह किसी के पैरों में न पड़े। इस तरह से अशुभ स्वप्नों का निवारण हो जाता है। मैंने पहले अपने एक वीडियो में 5 स्वप्न की देवियों के नाम बताए हैं। यदि आपको अत्यधिक अशुभ सपने परेशान कर रहे हैं तो उन 5 देवियों का नाम लेकर आप रात्रि को सोएं। सुबह उठते समय भी तुलसी जी के नीचे यदि आप उन 5 स्वप्न की देवियों का नाम ले देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्वप्नों का, अशुभ स्वप्नों का निवारण हो जाता है। स्वप्न शास्त्र बिल्कुल पुष्ट शास्त्र है। यह कहीं ना कहीं हमें आगामी भविष्य का संकेत देता है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से समय आने वाले सपने कितनी समय बाद फल देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि रात्रि के पहले प्रहर में, अर्थात रात्रि को 11 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक का जो समय है, उसमें आने वाले जो सपने हैं वो 1 वर्ष में फल दे देते हैं। द्वितीय पहर में अर्थात 3:30 बजे तक आने वाले जो सपने हैं, 4 बजे तक आने वाले जो सपने हैं, वे 6 मास में अपना फल देते हैं। 4 बजे से और सूर्योदय से कुछ समय पहले जब तक लालिमा रहती है उस समय तक आए हुए सपने आपको 1 मास में फल देते हैं। और अरुणोदय के पश्चात अगर लालिमा हो गई है, उसके पश्चात भी आप सोए हुए हैं और उस समय आपको जो स्वप्न आया है वह आपको उस दिन से लेकर और 10वें दिन तक कभी भी उसका फल दे देता है। तो यदि आपको अशुभ स्वप्न आया है तो आप जल्द ही उसका निवारण कर लें। पुरुष सूक्त का पाठ अशुभ स्वप्नों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यदि आपको जिस भी दिन अशुभ सपना आया है, आप पुरुष सूक्त का उस दिन पाठ करें। गायत्री मंत्र की 1 माला भी यदि आप अशुभ स्वप्न के निमित्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके उस अशुभ स्वप्न का निवारण हो जाता है। यदि आपको बुरा सपना आता है, आप उस सपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें। बारात को यदि आपको बुरा सपना आया है, आप पुनः सो जाएं, उस समय आप पुनः सो जाएं, तो आपके उस अशुभ स्वप्न का निवारण हो जाता है। उस अशुभ स्वप्न के पश्चात यदि आपको कोई शुभ सपना आता है तो ध्यान रखिए, अग्निदेव ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि पीछे का सपना ही अधिक प्रभावशाली होता है।
पुनः सोने के पश्चात आपको अगर सपना आता है, अच्छा सपना आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके उस अशुभ स्वप्न का निवारण हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुभ स्वप्न जो आपके हैं उनका पूर्ण फायदा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको भगवान को उठते ही धन्यवाद देना चाहिए। यदि आपको कुछ सपना आया है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे आगामी भविष्य के अच्छे संकेत दिए हैं, कृपा करके मेरे इन सपनों को शुभ फलदायी रखना, इनका प्रभाव किसी भी प्रकार नष्ट ना हो, उत्तरोत्तर बल्कि इनके प्रभाव में वृद्धि हो। तुलसी जी के नीचे जाकर स्वप्न की 5 देवियों का नाम लेकर भी उनको आप धन्यवाद दें और अपने उस सपने को पूर्ण रूप से सही होने के लिए प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार मेरे इस शुभ स्वप्न का जो फल है वह नष्ट नहीं होना चाहिए। आपको यदि शुभ स्वप्न आया है और यदि वह सफल हो जाता है तो आप हनुमान जी के निमित्त, अपने गुरुदेव के निमित्त और स्वप्न की देवियों के निमित्त कुछ भी अन्न का, जल का, धन का, आभूषणों का दान अवश्य करें। तो ये है सपनों के शुभ और अशुभ फल। इनके अलावा भी यदि आपको कोई सपना ऐसा आता है, कहीं ना कहीं हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मन ही हमें बता देता है कि यह सपना अच्छा है या यह सपना बुरा है। मोटे रूप में यदि हम इन सपनों को बांटना चाहें तो जो अशुभ सपने होते हैं वे कहीं ना कहीं हमें अंधकार में दिखाई देते हैं। उन सपनों में कहीं ना कहीं अंधकार होता है, प्रकाश की कोई व्यवस्था वहां दिखाई नहीं देती है। हमारे शरीर में पसीना आता है, मुंह सूखा हुआ होता है और मन यदि अप्रसन्न होता है, हमारी मानसिक अवस्था अपने आप ही बुरी हो जाती है जब कोई सपना अशुभ होता है। मोटे रूप में आप इसी चीज को स्वीकार कर सकते हैं। किसी सपने की शुभता और अशुभता जानने का यह बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपका सपना शुभ है, आपके शरीर में रोमांच होगा, आप प्रसन्नता के साथ, हल्के शरीर के साथ आप उस दिन उठेंगे। कहीं ना कहीं दाहिना स्वर आपका उस दिन चलता रहा होगा और आपके शरीर में उस दिन पूरे दिन ऊर्जा और प्रसन्नता यदि बनी रहती है तो यह शुभ स्वप्न होने का संकेत होता है। आपका शरीर ही आपको बता देता है। शुभ स्वप्न हमेशा प्रकाशमान दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, उनके प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये है हमारा स्वप्न शास्त्र, ये है हमारे पुराणों में आया हुआ, वेदों में आया हुआ, हमारे सिद्धों द्वारा बताया हुआ स्वप्न शास्त्र। और भी आप कुछ पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, सुखी रहें, खुश रहें, जय श्री कृष्णा, शुभकामनाएं।